हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डीसीआर पोर्टल से रिलेटेड जो कॉमन इश्यूज लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं, जो हमारे वेंडर दोस्त हैं उनको फेस करने पड़ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। क्या इशू आ रहा है, क्या उसका कोई सोल्यूशन है या कोई सोल्यूशन नहीं है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो सबसे पहला और कॉमन प्रॉब्लम लोगों को आ रहा है कि वो उनको बता रहा है कि पैनल नॉट इन स्टॉक। ठीक है, कि आपके स्टॉक में पैनल नहीं है। तो दोस्तों, इसके दो रीज़न हो सकते हैं। या तो आपने पैनल को, जो आपका डीसीआर सर्टिफिकेट मिला है डीलर से, उसको आपने क्लेम नहीं किया, या फिर आपने वो पैनल किसी को बेच दिए। ठीक है, तो आपने अगर आपके जो अनक्लेम डीसीआर सर्टिफिकेट है उनको क्लेम नहीं किया और वो सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो पैनल सीरियल नंबर है उसका सर्टिफिकेट आप बनाने की कोशिश करोगे, तो आपको दिखाएगा कि आपके स्टॉक में नहीं है। तो मेक श्योर कि आप पहले जो अनक्लेम्ड वाले हैं आपके डीसीआर पोर्टल में, वो सर्टिफिकेट्स को क्लेम करें, उसके बाद में ही आप डीसीआर सर्टिफिकेट बना सकते हैं। फिर उसके बाद ये इशू आ रहा है कि भाई पैनल एक डेट बता रहा है कि भाई ये टाइम पे स्टॉक में नहीं है और आपकी डेट कुछ अलग है। तो मतलब ये है कि मान लो आज है 28 मई और आपने पैनल खरीदे आज 28 मई को, और उन पैनल का डीसीआर सर्टिफिकेट आप पीछे की डेट में बनाने की कोशिश कर रहे हो, यानी 25 में या 28 में से पहले की कोई भी डेट। तो वहाँ पे आपको एक मैसेज आएगा कि भाई जो भी मैसेज होगा, मैं अपनी लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ कि आपने पैनल 28 मई को खरीदे और आप उससे पहले की डेट में बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये नहीं होगा। तो जब खरीदे उस डेट में या उसके आगे की डेट में आप बना सकते हैं, ये है। और कभी कभार अगर आपने रिपीटेड सीरियल नंबर डाले तो वहाँ पे आपको मैसेज दे देगा कि भाई आपने ये 10 सीरियल नंबर डाले हैं, उसमें से ये 9 सीरियल नंबर है और ये 9वां सीरियल नंबर, ये जो पर्टिकुलर सीरियल नंबर है वो 2 बार रिपीट हो रहा है। ये तो कॉमन प्रॉब्लम है, आप वहाँ पर उसको थोड़ा सा ध्यान से देख के उसको हटा सकते हो। उसके बाद में जो एक बर्निंग क्वेश्चन लोगों का दोस्तों आ रहा है कि भाई क्या हम डीसीआर सर्टिफिकेट को एडिट कर सकते हैं। उसमें कस्टमर, कि भाई एक कस्टमर है ए, उसका सर्टिफिकेट बी के नाम पे बन गया, बी का ए के नाम पे बन गया, कुछ ऐसे हो गया, तो क्या हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं? या फिर कोई B2B भी है तो उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं क्या डीसीआर सर्टिफिकेट में? तो इसका आंसर दोस्तों ये है कि अगर आपने डीसीआर पोर्टल पे क्लेम नहीं किया है तो वो सर्टिफिकेट आप एडिट कर सकते हो। पहले बात कर लेते हैं B2B की। मान लो B2B में आपने किसी से पैनल खरीदे या आपने किसी को बेचे, तो डीसीआर पोर्टल पे अगर सामने वाले ने वो पैनल को क्लेम नहीं किया होगा, उस सर्टिफिकेट को क्लेम नहीं किया होगा, तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। आप चाहे तो आप जाके देख भी सकते हैं, जो अनक्लेम्ड है उसको आपको एडिट का ऑप्शन दिखेगा, तो आप वहाँ पे एडिट कर सकते हो। अगर किसी ने क्लेम कर लिया तो फिर आप उसको कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हो। फिलहाल का तो अपडेट यही है डीसीआर पोर्टल की तरफ से। ये तो B2B की बात थी। B2C में क्लेम हुआ या नहीं हुआ कैसे पता चलेगा? मान लो आपने B2C में एक सर्टिफिकेट बनाया और उसको नेशनल पोर्टल पे सर्च किया। जब सबमिट इंस्टॉलेशन डिटेल आप डाल रहे हो, वहाँ पे पैनल का आपने डीसीआर सर्टिफिकेट का नंबर कॉपी किया, पेस्ट किया और सर्च किया। जैसे ही आपने वो डीसीआर सर्टिफिकेट नंबर सर्च किया, वो क्लेम हो गया। अब वो क्लेम हो गया तो आप उसको एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो एडिट तभी कर सकते हो जब क्लेम नहीं हुआ है। क्लेम नहीं होने पे आप जो चेंजेस करना है आप उसमें कर सकते हो। क्लेम हो गया तो आप उसको कुछ नहीं कर सकते, चाहे आप टिकट ही रेस कर लो। अच्छा, ये क्वेश्चन आ रहा है कि क्या मैं B2B को B2C में कन्वर्ट कर सकता हूँ या B2C को B2B में कन्वर्ट कर सकता हूँ? तो इसका भी आंसर सेम है कि जब तक क्लेम नहीं होगा तो आप उसको चेंज कर सकते हो। क्लेम हो गया तो कुछ नहीं कर सकते। टिकट रेस करने के बाद में भी आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर जो इनवॉइस नंबर डालने का आपने बताया था, वहाँ पे कौन सा इनवॉइस नंबर डालना है? तो देखिए, आप B2B में अगर सर्टिफिकेट बना रहे हो तो आपने जो पैनल अगले वाले पार्टी को बेचा, उसका आपने एक बिल बनाया होगा, तो वो बिल का आपको जो इनवॉइस नंबर है वो वहाँ पे डालना है, पक्के वाले बिल का। ठीक है, अगर B2C में आपने बनाया है तो वहाँ पे आप जो पक्के वाला इनवॉइस कस्टमर को देने वाले हो या दे चुके हो, वो पक्के वाले इनवॉइस का नंबर डालना है। चाहे वो इनवॉइस पूरे सिस्टम का हो सकता है, चाहे वो सिर्फ पैनल का हो सकता है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि भाई ई-वे बिल ना बनाना पड़े, इसलिए 1-1 लाख के अंदर के बिल बनाते हैं। तो इस केस में आप क्या कीजिए, जो आपका पक्के वाला, जो भी सिर्फ पैनल का इनवॉइस है तो उसका नंबर डालिए, या अगर पूरे सिस्टम का आपने इनवॉइस नंबर बनाया है तो वो डालिए। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। ये मैसेज आ रहा है कि भाई जो आपने
सर्टिफिकेट नंबर नेशनल पोर्टल पे सर्च किया तो बता रहा है कि सर्टिफिकेट इज नॉट B2C, सर्टिफिकेट इज नॉट B2C। तो मतलब आप यहाँ पे क्या गलती कर रहे हो, आपको जो डीलर से सर्टिफिकेट मिला वही सर्टिफिकेट का नंबर आप डाल रहे हो। तो आपको ऐसा नहीं करना है, जो डीलर से सर्टिफिकेट मिला उसको आप पहले क्लेम कीजिए, फिर वो पैनल के जो सीरियल नंबर आपने कस्टमर के यहाँ लगाए उन सीरियल नंबर को ध्यान से एंटर करके उस कस्टमर के नाम से सर्टिफिकेट बनाइए। समझ में आ रहा है? तो आपको पहले क्लेम करना है B2B वाले सर्टिफिकेट को और B2C के नाम से बनाना है। तो उसके बाद में आपको बताएगा कि भाई ये B2C नहीं है, ये एरर आपको नहीं देखने को मिलेगा। अच्छा, अब कोई ये बोल रहा है कि सर हमने जो पैनल है ना DCR पोर्टल लॉन्च होने से पहले खरीदे, उसका हमको DCR सर्टिफिकेट बनाना। तो DCR पोर्टल पे आप सर्टिफिकेट तभी बना सकते हो जब आपको पीछे से आपको क्रेडिट मिला हो। मान लो मैंने एक पैनल खरीदा 2022 में, तो अब मुझे अगर पिछले वाले पार्टी ने, चाहे वो कंपनी हो जो भी हो, उसने अगर मुझे DCR पोर्टल पे क्रेडिट दिया है तभी मैं आगे जाके उसका सर्टिफिकेट बना सकता हूँ। अगर मुझे क्रेडिट ही नहीं मिला तो मैं आगे कैसे बना सकता हूँ? तो ये बात है। तो अगर आपको पुराने पैनल का सर्टिफिकेट बनाने की ज़रूरत पड़ रही है तो आप पिछले वाले पार्टी को बोलिए कि भाई आप पहले मुझे क्रेडिट दीजिए नेशनल DCR पोर्टल पे, उसके बाद में फिर आप आगे बना सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि क्या DCR सर्टिफिकेट कैंसिल हो सकता है? तो देखिए, एक बार DCR सर्टिफिकेट बन जाए तो वो कैंसिल नहीं हो सकता है। DCR सर्टिफिकेट को बनाने के बाद में हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं, उसके अंदर के डिटेल्स चेंज कर सकते हैं तब तक जब तक वो क्लेम ना हो। तो ये इसका सीधा सीधा आंसर है। फिर किसी को ये बता रहा है कि एक पर्टिकुलर कस्टमर का नाम डाल के हम जब DCR सर्टिफिकेट बना रहे हैं तो बता रहा है कि इसका हमने ऑलरेडी सर्टिफिकेट बना दिया है। तो उस केस में आपको क्या करना है, अपने जो DCR सर्टिफिकेट्स बनाए हैं उस लिस्ट में जाके आप नाम चेक कीजिए कि भाई वो सर्टिफिकेट नंबर कौन सा सर्टिफिकेट उस कंज्यूमर के नाम से वहाँ बता रहा है। अगर आपने बना लिया होगा तभी आपको ये मैसेज आएगा कि आपने ऑलरेडी बना लिया। तो दोस्तों, आखिर में एक अनाउंसमेंट ये है कि अगर आप मुझसे DCR सर्टिफिकेट रिलेटेड कोई भी चीज़ सीखना चाहते हैं कि भाई DCR सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, B2B में कैसे बनाना है, B2C में कैसे बनाना है, इससे रिलेटेड आपको है ना हैंड्स ऑन सपोर्ट चाहिए, 1-to-1 कंसल्टेशन चाहिए, तो उसके लिए आपको एक छोटी सी फीस पे करनी होगी। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको रिप्लाई मिलेगा। फिर फीस पे करने के बाद हम आपके साथ में बैठ के जो भी इशू है उसको हम डिस्कस करके सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और आपके मेल पे भी ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आए होंगे, उसको आप चेक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।